हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस यज्ञ चिकित्सा को करके जिन्होंने नवजीवन प्राप्त, और सबसे पहला केस हमारे पास आया था मुंबई घाटकोपर से बहन दिव्या जी। हमने पहली बार ऐसा केस देखा था। उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद वो कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद पुणे और मुंबई के, जिसको हम सबसे बड़े हॉस्पिटल कहते हैं, जहां सारी फैसिलिटीज हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, दवाइयां हैं, सब कुछ है, ऐसे हॉस्पिटलों में उनका 7 महीने ट्रीटमेंट चला। कितना? और नॉमिनल उनका पर डे का 25 से 35 हजार का बिल था, और विशेष ट्रीटमेंट चला उसका 80,000 से 1 लाख रुपए का एक एक दिन के बिल उन्होंने भरे। लाखों रुपए खर्च किए एक बेटी को बचाने के लिए। माता पिता ने सब कुछ लुटा दिया। और 7 महीने के बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि आप इसको घर पे ले जाइए, ये अब कोमा से बाहर नहीं आ सकती है। ये किसी भी बाय चांस कोमा से बाहर आ भी गई तो वो देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, उनकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी। इससे अच्छा है कि इसको कोई ऐसी दवाई या ऐसा इंजेक्शन दिया जाए, कहते हैं ना दया मृत्यु, कि इस जीवन से उनको कष्ट से मुक्ति मिल जाए। ये सलाह दी, और माता पिता रोते हुए उस बेटी को घर पे लेकर के आए। जब घर पे लाए, कैसी अवस्था, उनके हाथ पैर जो दवाइयां दी थी ना, उससे पूरे टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। आंखें उनकी बंद नहीं हो रही थी, खुली खुली रहती थी, पूरी आंखें बाहर प्रोजेक्शन कर रही थी, नस नाड़ियां पूरी ऐसे आ चुकी थी। गले में कफ निकालने के लिए प्लास्टिक की नली होल डाला हुआ था। श्वास प्रश्वास के लिए एक अलग मशीन थी, उसका गले में होल करके वो पाइप डाला, उससे श्वास आ रही है, जा रही है। खाने के लिए नासिका से नली डाली हुई है, उससे लिक्विड रूप में खाना खिला रहे हैं। पेशाब पानी के लिए अलग से नली। ऐसे 4 नलियों के साथ हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े, 7 महीना, लाखों रुपए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सब कुछ करने के बाद उस बेटी को कोमा से बाहर नहीं ला पाए। और घर पे लाए, उनको कहा मेधा को पोषित करने वाली और गाय का घी आदि से आप हवन करना शुरू करिए। और उन्होंने घर के अंदर हवन करना चालू किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो 7 महीने, लाखों रुपये और सब कुछ करने के बाद जो बेटी कोमा से भी बाहर नहीं आई, यज्ञ करने पर केवल मात्र 2.5 महीने में कोमा से बाहर आ गई। और 6 महीना तक लगातार ये विशेष रूप से, फिर तो 1-1 घंटे उनको यज्ञ कराया, उसमें प्राणायाम, योगाभ्यास, जो चीजें कर सकती वो सारी चीजें कराई। और 6 महीने में उनकी जो ऑक्सीजन के लिए बाहर से मशीन लगी हुई थी, वो, खाने की नली, पेशाब पानी की नलियाँ, सब चीजें हट गई। और आज 2.5 साल, 3 साल होने जा रहा है। अभी वो अगली पढ़ाई जो देश शुरू होंगे, उसमें वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर रही है। ऐसे ऐसे केस हमने देखे। और ऐसे 1-2 नहीं, मैंने जो आपको चैनल बताया ना स्वामी यज्ञदेव, उसमें आप यज्ञ प्रशिक्षण प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे तो ऐसे खुद उनके मुख से आप सुनेंगे सैकड़ों अनुभव यज्ञ चिकित्सा से। और जब वेद में कहा ना, यदि क्षितायु यदि वापरे तो यदि मृत्यु, उनकी प्राण शक्ति, उनकी धातु ये कमजोर हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है, जीवन लंबा नहीं दिख रहा है, वो मरणासन अवस्था में है, तमाहरा में, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूँ, 7 शारदाएं 100 साल की निरोग आयु देता हूँ। हमने उस वेद मंत्रों को साकार होते हुए उनके जीवनों में देखा है। कहने का अभिप्राय है, यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है। और मैंने इससे पहले आपको साइंटिफिक एविडेंस बताया कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एफ्लेमेटरी, एंटी एंजियोजेनिक, एंटी माइक्रोबाइल, विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होता है। और सबसे पहला मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार हमारा कौन सा होता है? वायु।
अब बेशक वो कोमा में थे, बेशक वो बिल्कुल बेड के ऊपर थे, लेकिन श्वास तो ले रहे थे ना। उसके कमरे में जब हवन हुआ, वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स गए और उसके वो कंपोनेंट्स जाने से चिकित्सा हुई। उसके साथ साथ हमारे पंच प्राण, पंच उपराण, सप्त धातु ये पोषित होती है। सहज रूप से जहां पर यज्ञ होता है वहां इतना एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति से युक्त वातावरण बन जाता है। तो मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार पर्यंत अष्ट चक्रों में शक्ति का, ऊर्जा का संचार होता है। हमारे न्यूरोकेमिकल्स यज्ञ करने पर बैलेंस में आ जाते हैं। दुनिया में न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने की कोई दवाई नहीं है। यज्ञ करो, न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं। स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन एकदम से डाउन, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेष पद्धति है, प्रक्रिया है। अग्नि में आहुतियां देना ये सामान्य प्रोसेस नहीं है, एक विशुद्ध केमिस्ट्री है, एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? नैनो। आप सबने सुना है ना शब्द नैनो टेक्नोलॉजी। क्या होता है? क्या होता है? 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा, माइनस जो पदार्थ है ना उसका माइनस घाते 10, 1 अरबवा हिस्सा। हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उस द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकती। इतना सूक्ष्म नैनो, नैनो माने सूक्ष्म। जो पदार्थ, जो द्रव्य जितना ज्यादा सूक्ष्म होगा उतना ही ज्यादा वो ताकतवर, शक्तिशाली होता है। आज हम सारी चीजों को नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, मेडिकल साइंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जगत हो। आज हम मोबाइल, टीवी से लेकर के सारी क्या है नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। पहले स्क्रीन के ऊपर जो डाटा होता है वो रखने के लिए ये होल से भी बड़ा 100 मीटर का होल लगता था, खाली स्क्रीन के ऊपर का डाटा को सेव रख सकता था। और आज नाखून के बराबर चिप के अंदर कितना बड़ा डाटा हम रख लेते हैं। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। एलईडी लाइट्स, पहले इतनी सारी बिजली चाहिए थी और प्रकाश थोड़ा सा देता था, अब थोड़ी सी बिजली और बहुत प्रकाश दे रहा है। क्या? नैनो टेक्नोलॉजी। आज हम कंस्ट्रक्शन में भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, दवाइयों में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, हर जगह पर नैनो। नैनो माने क्या? सूक्ष्म में काम करना, सूक्ष्म तरीकों से काम करना, उसका लाभ, उसका जो प्रभाव कहीं होना। हम ईंधन का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला सामान्य रूप से, लेकिन जब हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह के ऊपर जाते हैं, कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। किस आधार पर तैयार किया है? नैनो टेक्नोलॉजी। थोड़ी सी मात्रा में आज अपनी गाड़ी में उसको डाल दे तो जब तक गाड़ी चले तब तक दूसरा ईंधन ना डालना पड़े, इतनी ताकत शक्ति होती। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। आयुर्वेद के अंदर सामान्य रूप से हम दवाइयां लेते हैं अलग अलग प्रकार की, आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण और बहुत सारी चीजें। लेकिन जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिगड़ चुकी स्थिति होती है, अब कंट्रोल में ही नहीं आती, तो वैद्य क्या देता है? रस रसायन विद्या। जो तत्वों की हमें आवश्यकता होती है वो जिस पदार्थ के अंदर है उसको जला करके भस्म, राख कर देते। फूंक मारो तब भी वायुभूत हो जाए ऐसी राख कर देते। और उस राख को भी छोड़ते नहीं, उसको और पीसते हैं, खरल करते हैं पत्थरों के बीच में, उसके पार्टिकल को और तोड़ते हैं, एक एक महीना, 2 महीना खरल करते हैं, उसके पार्टिकल को तोड़ते ही जाते हैं। जिसको फूंक मारो तब भी वायुभूत हो जाए ऐसी भस्म के पार्टिकल को तोड़ते इतना नैनो कर देते हैं कि हम चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा ऐसे करें ना, हमारे खून में मिल जाए, इतना सूक्ष्म कर देते हैं, नैनो बना देते हैं। और कितनी मात्रा में देते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम देंगे, उसकी भी 60 पुड़िया बना करके 1 महीने भर लेने के लिए देंगे। जो मुठिया भर भर के दवाइयां लेते थे तब भी जो रोग ठीक नहीं होते थे, नाखून भर ये दवाइयां शहद के साथ चटा देते और मरणासन व्यक्ति खड़े हो जाते। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो में शक्ति होती है, ताकत होती है। और धरती पर का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम द्रव्य क्या होता है? क्या होता है? अग्नि। क्या होता है? धरती का सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य। 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस रूप पत्थर हमारे पास है, चूना मिट्टी का पत्थर, बहुत ठोस पत्थर है। उस पत्थर के अंदर कोई और ठोस पदार्थ डालना चाहे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। उसके अंदर कोई द्रव पदार्थ, पानी कितना भी डालो क्या उस पत्थर के अंदर जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों? जगह ही नहीं। उसके अंदर हवा डालना चाहे कितनी भी हवा दो, जाएगी उसके अंदर? जिस ठोस पत्थर के अंदर कोई भी पदार्थ का अंदर प्रवेश पाने की कोई जगह नहीं है, उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दो, क्या होगा? अग्नि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है, इतनी सूक्ष्म होती है।
धरती पर का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम द्रव्य कोई होता है तो अग्नि होता है। क्या होता है? और इस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ उनके संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। अपने जैसा मानी अग्नि स्वरूप, अग्नि स्वरूप मानी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में। आपने समिधा दी, गाय का घी दिया, जड़ी बूटियां दी, क्या हो गया? अग्नि रूप। पहले आपके पास 1 किलो सामग्री, 1 किलो गाय का घी था, एक समिधाएं थी, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने उसको अग्नि में आहूत कर दिया वो अग्नि रूप हो गया, इतना सूक्ष्म हो गया कि अब आप 5 में से एक भी इंद्रिय से उसको अनुभव नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म हो जाता है। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो पदार्थ शक्तिशाली हो जाता है। और हमने IITs के साथ मिल करके यज्ञ से निकलने वाले नैनो पार्टिकलों को हमने देखे। यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं, और उसके बाद उसके प्रभाव देखे कि ये नैनो पार्टिकल क्या कर सकते हैं, क्या इसके अंदर एक्टिविटी है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा जब उसको एनालाइज किया गया, कैंसर से लेकर के भयंकर बड़े बड़े रोगों को भी ठीक करने की शक्ति, सामर्थ्य इस यज्ञ के नैनो पार्टिकल के अंदर होती है। ये धरती पर की सबसे सरल, सस्ती, आसान और सुलभ सुपर नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी, यज्ञ एक केमिस्ट्री है, यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। यज्ञ करने से वायु प्रदूषण से बचाव होता है, यज्ञ करने से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव होता है, यज्ञ करने से अलग अलग प्रकार की जीवन में आने वाली बाधाएं, समस्याओं से बचाव होता है। एक बहुत बड़ी विद्या है, ये सामान्य चीज नहीं है। तो ये यज्ञ को करने से अलग अलग बहुत सारे हमें लाभ प्राप्त होते हैं। और देखिए जब ये हम हवन करते हैं ना, ये जितने भी लाभ हमने देखा, चाहे वो चिकित्सा लाभ हो या भौतिक बहुत सारे, ये सारे के सारे लाभ, कहते हैं ना जब अधिक मात्रा में दवाई लेते हैं क्या होता है? साइड इफेक्ट होते हैं ना। ऐसे ही ये यज्ञ के सारे साइड बेनिफिट है। क्या है? अभी तक हमने जो देखे, इसका मुख्य और प्रधान लाभ होता है प्रकृति का पोषण। इसलिए इसको कहा जाता है देव यज्ञ। क्या कहा जाता है? देव यज्ञ। देव, देव किसको कहते हैं? दानाथ देव, जो हमें दे, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, ये सारे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से ही हमारा ये पिंड बना है। ये 5 तत्वों से सारा ब्रह्मांड बना है और इसी के बीच में हमारा जीवन चलता है। तो ये जो शक्ति है, 5 तत्व है, जिससे पिंड बना है, जिससे ब्रह्मांड बना है, उसका पोषण, उसका संवर्धन इस यज्ञ के माध्यम से होता है। इसलिए कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह यज्ञ संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे मां के गर्भ में शिशु का पालन पोषण नाभि के माध्यम से होता है, ऐसे ही यह पंचभूतात्मक प्रकृति का पोषण यज्ञ रूपी नाभि से होता है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना द्रियस्व माहवार माते यज्ञपतिम वार्षित। यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है, द्युलोक में स्थित होने वाले द्युलोक को पोषित करना है, पृथ्वीरसि पृथ्वीलोक को संतुलित करने वाला है, पृथ्वीलोक को पोषित करने वाला है। मातरिस्वानो धर्मोसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, वायु को भी पोषित, समर्थित, सशक्त बनाने वाला है। परमेण धामना द्रियस्व, जिस जिस स्थानों पर ये यज्ञ होते हैं वो स्थान परम धाम बन जाते हैं। द्रिहस्व हमें बढ़ाने वाले, हमें आरोग्य देने वाले हो जाता है। परमेण धामना द्रिहस्व माह वारमाते यज्ञपति वार्षित। हे मनुष्य, तो इस यज्ञ का त्याग कभी भी मत कर, अथर्ववेद के द्वितीय मंत्र में बताया। इतनी बड़ी चीज प्रकृति के पोषण के लिए, संवर्धन के लिए। जब लोगों को कहते हैं ना जैसे हवन कर लो, ये तो पंडितों का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय है। ये पंडित ब्राह्मण हिंदुओं के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए। क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसी को लगता है? हमें होता ही नहीं होता है? लगता है। वायु प्रदूषण उसी को लगता है, हम सबको लगता है। बीमारियां उसी को होती हैं, हम सबको होती हैं। इस प्रकृति का प्रयोग वही लेते हैं, हम सब लेते हैं। ये हम सबके लिए है।
चाहे किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे किसी भी दुनिया के देश में रहने वाला हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं और इस प्रकृति माता का पोषण संवर्धन किसी माध्यम से होता है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र है। इसको मत पंथ संप्रदाय में बांटने की नहीं, अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। और ये प्रकृति माँ यदि स्वस्थ रही, अग्नि वायु जल पृथ्वी 5 तत्व यदि संतुलित रहे तो इस प्रकृति के अंदर भी कोई उत्पात नहीं होंगे और ये पंचभूतात्मक पिंड के अंदर भी बीमारी रूप उत्पात नहीं होंगे। और ये 5 तत्व यदि सुरक्षित नहीं रहे तो ये पिंड के अंदर भी अनेक प्रकार की बीमारी रोग उत्पाद होंगे और इस प्रकृति के अंदर भी अनेक प्रकार के भूकंप बाढ़ से लेकर के उत्पाद होंगे। इसलिए इसको हमें अपनाने की आवश्यकता है। और 5-7 मिनट लगती है, 5-7 मिनट में ये चीज संपन्न हो जाता है। अधिक जितना करना हो अधिक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 मिनट इतना कर लिया तो ऐसा करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? कितने लोग करेंगे? ये अच्छा चीज है, छोटी सी चीज है, सरल है, आसानी से हो सकती है। 25 से 30 रुपए का खर्च लगता है, उसमें इतनी सारी चीजें। आप बताइए मनुष्य जीवन में कौन सा कर्म है जो 5-7 मिनट करो और इतने लाभ दे दे? है कोई? इसीलिए कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले धरती पर जितने भी कर्म हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कोई कर्म है तो यज्ञ कर्म है। इससे पुण्य भी प्राप्त होते हैं, इससे मनोकामना की भी पूर्ति होती है, इससे देवी शक्तियों का पूजन होता है, ईश्वर की आराधना होती है। और अपने जो भौतिक लाभ देखे ये भी सारे साथ में बहुत सारे लाभ है इसके। तो इसको करने के लिए अलग अलग विधियों, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसके लिए कितनी बड़ी मेहनत की, कितने बड़े रूप में उन्होंने इसका प्रचार किया। आज शिवरात्रि का महापर्व है, बौद्धोत्सव, बौद्ध दिवस है। आज उन महान ऋषियों को हम प्रणाम करें, नमन करें, वंदन करें, उनको याद करें कि उनकी बदौलत आज हम ऐसी अनमोल विद्याओं के साथ जी पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। वो ना होते तो आज हम भी ना होते। तो उनको याद करते हुए आइए हम सब मिल करके यज्ञ करते। देखिए कम से कम समय में हम अच्छे से और ज्यादा करें, अच्छी बात है। ईश्वर स्तुति से लेकर के बहुत सारी विधियां अलग अलग होती है, लेकिन कुछ हमें नहीं आता है, ज्यादा समय भी हमारे पास नहीं है, ज्यादा हम खर्च भी नहीं कर सकते, तो इतना यज्ञ जो आज हम करेंगे 5-7 मिनट यज्ञ, 7 मिनट लगते हैं, कितनी कम से कम इतना तो हम जरूर करें सुबह और सायंकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। उस समय ना कर पाए थोड़ा आसपास के समय में कर ले। तो इसके लिए ऐसी छोटी छोटी संविधाएं लेते हैं। पहले हवन कुंड के नीचे थोड़ी सी जड़ी बूटियां डाल देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई रख देते हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए यज्ञ की पूर्व तैयारी कैसे करें? एक छोटी सी प्लेट के अंदर स्टैंड रखा, उसके अंदर हवन कुंड रख दिया और आचमन पात्रों को ले लिया। आचमन पात्रों के अंदर जल रख लिया, कलश उसके अंदर थोड़ा सा जल रख लिया और जो प्लेटें हैं उन प्लेटों में
विशेष रोगानुसार चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री को उसके अंदर रख लिया। इसी प्रकार से एक पात्र के अंदर गाय का घी रख लिया, दीपक के अंदर रुई लगा दी, बाती लगा दी और उसमें थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया। दीपक को प्रदीप्त अवस्था में लाने के लिए तैयारी कर लिया। इसी प्रकार से एक माचिस और कपूर अपने पास रख लिया। प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए नित्य प्रति हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक समिधा, समिधा में गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक का हम प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, बिल्व, अपामार्ग आदि में से कोई भी एक लकड़ी का चयन करते हैं और चिकित्सा या विशेष लाभ के लिए गाय के गोबर से बनी हुई गोमय समिधा का हम प्रयोग लेते हैं। उसको सर्वप्रथम वेदी हवन कुंड के हिसाब से छोटी मोटी साइज में आवश्यकता अनुसार उसको इस प्रकार से 2 समिधाओं को छोटी छोटी काटा, उसके नीचे की साइड में गैप रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर उससे थोड़ी सी बड़ी और 2 समिधाओं को लेते हैं और उसको उसके ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा रखते हैं जो बीच में जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे जिससे अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए। और 2 समिधाएं उससे थोड़ी सी बड़ी और काटते हैं उसको इस प्रकार से। ऐसे ये छोटी छोटी 6 समिधाएं, सामान्य रूप से 8 अंगुल, 4 और 4 8 अंगुल इसको कहा जाता है। इस प्रकार से वेदी के हिसाब से समिधाओं को काटने के उपरांत इन समिधाओं को गाय के घी से इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं। गाय के घी से थोड़ा सा भिगा लेते हैं, घृत सिंचित कर लेते हैं। यज्ञ की पूर्व तैयारी में जो समिधा हम लगाते हैं वो किस प्रकार से हमें करना है। इस प्रकार से गाय के घी से भिगा करके गोमय समिधाओं को रख लेते हैं। एक प्लेट के अंदर सामग्री रख लेते हैं, कलश के अंदर जल रख लेते हैं, आचमन पात्रों के अंदर जल रख लेते हैं। गाय के घी को गर्म करके इस पात्र के अंदर रख लेते हैं। दीपक के अंदर बाती लगा करके उसके अंदर घी सिंचित कर देते। ऐसे यह यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली और उसके पश्चात हवन कुंड के बीच में थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां ली और उसको तल में ऐसे थोड़ी सी मात्रा में डाल दिया और उसके पश्चात उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लिया और उस रुई को पतला पतला फैला करके ऐसे बीच में रख दिया। उसके ऊपर 2 से 4 चम्मच गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं जिससे वो रुई अच्छी तरह से भीग जाए। और उसके पश्चात कपूर की 1-2 टिक्किया को ऐसे दबाते हैं तो पाउडर हो जाती हैं। उसको ऐसे उस रुई और सामग्री के ऊपर डाल देते हैं और 2 या 3 कपूर की टिक्किया आवश्यकता अनुसार वेदी के बीच में रख देते हैं और छोटी छोटी जो 2 समिधाएं हमने काटी उसको सबसे पहले नीचे तल की ओर इस प्रकार से आड़ी रख देते हैं। साइडों से भी जगह, नीचे से भी जगह, आमने सामने छोर में छू गई है। इस प्रकार से जगह देते हुए इन दोनों ही समिधाओं को हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से यह यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर चुके हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं
11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।